नमस्कार। तो शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त हो गया खबर 1 मिनट का, यानी कि दिन भर की हर एक महत्वपूर्ण खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। तो आइए सिलसिला शुरू करते हैं। लखनऊ में बार में हुई मारपीट के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने इमारत के 4 फ्लोर सील कर दिए हैं। बिल्डिंग में ग्राउंड, दूसरा, 13वां और 15वां फ्लोर सील किया गया है। यहां छेड़छाड़ के बाद मारपीट हुई थी। वायरल वीडियो में युवक युवती आपस में लड़ते दिखाई दे रहे थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। विभूति खंड में समिट बिल्डिंग स्थित माई बार में रविवार रात अचानक बवाल शुरू हो गया। एक युवक को युवतियों ने पीटना शुरू किया। युवक ने युवती को धक्का दे दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। सूचना के बाद जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक सभी घटनास्थल से भाग चुके थे। पुलिस ने मामले में बार गेट पर मौजूद करीब 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। गाजियाबाद के अर्थला इलाके में आनंद इंडस्ट्री एरिया में पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आगरा में भी आग का तांडव देखने को मिला। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थाना फतेहाबाद इलाके में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर राजस्थान से एक ट्रक जा रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग गई। ट्रक के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकलनी शुरू हुई और कुछ ही पल में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि समय रहते ट्रक के क्लीनर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक में आग लगी। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे ट्रक पूरी तरह लपटों में घिर चुका है। अलीगढ़ में भी बस स्टैंड पर खड़ी राजस्थान डिपो की एक बस में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां भी आग पर काबू पा लिया। ये मामला सारसौल सैटेलाइट रोडवेज बस स्टैंड का है। वहीं कन्नौज में ऑटोमोबाइल की बंद दुकान में आग लग गई। देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है। ये पूरा मामला सौरिक थाना इलाके के नया बस स्टॉप के पास का है। मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता को पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। उनका आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला शख्स ने पीएम मोदी पर भी अभद्र टिप्पणी की है। बीजेपी विधायक के मुताबिक कॉल करने वाले ने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बताया। इंटरनेशनल कॉल के द्वारा वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल से जान से मारने की धमकी दी गई। उसने स्पष्ट कहा कि आपको और आपके परिवार को हम लोग जान से मार देंगे। विधायक को धमकी मिलने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के साथ ही सर्विलांस टीम भी आरोपी को ट्रेस करने में जुटी हुई है। नगर विधायक जी ने बताया कि इनको एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें इनके परिवार को धमकी दी गई। प्रधानमंत्री जी के ये भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया। इस संबंध में इनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद पुलिस ने अगवा किए गए 2 बच्चों को महज 6 घंटे के अंदर सकुशल छुड़ा लिया, लेकिन अपहरणकर्ता पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस ने बच्चों को आगरा से बरामद किया। परिजनों का कहना है कि बच्चे घर से बाहर टॉफी लेने गए थे, तभी घर के पास रहने वाले युवक ने बच्चों का अपहरण कर लिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए 6 टीमें लगाई थी और आगरा से बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। वहीं कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्दी यह बात सामने आ जाएगी कि इन बच्चों को किस उद्देश्य से वो ले गया था। इतना तो जाहिर हो गया है इन्वेस्टिगेशन और हमारे टीम के द्वारा। इन दोनों बच्चों को आगरा ले जाया गया था। आगरा से ये बच्चे बरामद करके लाए जा रहे हैं। अभी बाकी के जो संदिग्ध हमारे हिरासत में हैं और एक अज्ञात युवक जो इनको ले गया था बाइक पे बिठाकर, उसकी तलाश में हमारी टीमें आगरा में और अन्य आसपास के ज़िलों में दबिशें इत्यादि दे रही हैं लोकेशन के आधार पे। पीलीभीत में जानलेवा कच्ची अवैध शराब पर पुलिस का एक्शन जारी है। ग्रामीण इलाकों में घर घर बनाई जा रही अवैध शराब के खिलाफ पिछले कई महीनों से अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों कच्ची अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ 1000 मुकदमे दर्ज कर 1024 महिला और पुरुष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 30 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। वहीं 110 भट्टियों को पकड़ने के साथ ही करीब 15,000 लीटर शराब पकड़ी है। 80,000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। अवैध शराब को लेकर पुलिस अधिकारियों के साफ निर्देश हैं कि शराब से जुड़े किसी भी मामले में अगर पुलिस कर्मियों की मिलीभगत पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये हम लोग लगातार अवैध शराब बनाने, बेचने और परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माह जून से हम लोगों ने अभी तक करीब 1000 लोगों को मामले दर्ज किए हैं
और जिसमें करीब 1024 अपराधी अरेस्ट होकर के जेल गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर दिया। इसमें कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। हालांकि सैलरी क्लास को इनकम टैक्स वाले क्षेत्र में कुछ ज्यादा नहीं मिला है। बजट में 75 साल से ऊपर के लोगों को आयकर से छूट दी गई है। किसानों का ख्याल रखने की कोशिश भी बजट में की गई है। कहा गया कि उन्हें 1.5 गुना MSP दी गई है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत में सुधार के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। बैंकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने होम बायर्स को भी बड़ी राहत दी है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। निर्मला सीतारमण ने ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। देश की जनगणना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। अब देश में डिजिटल जनगणना होगी। वहीं पुरानी गाड़ियों को लेकर नई स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन को स्क्रैप किया जाएगा। वहीं पर्सनल व्हीकल को 20 साल बाद स्क्रैप किया जाएगा। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा है कि ऐसे बजट बहुत कम बन पाते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों और महिलाओं को लेकर की गई घोषणाओं का भी जिक्र किया। आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। पेपरलेस बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे निराशाजनक बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे चुनावी बजट करार दे दिया। तो ये चुनाव जीतने के लिए जो करना है उसके डर से या उसके लिए उन्होंने ये काम किया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि किसानों और युवाओं के लिए बजट में क्या व्यवस्था है। तो जो लोग सपना दिखाते थे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उन्होंने किसान को निराश किया है। उद्योग जगत को बहुत बड़ा लाभ नहीं दिखाई दे रहा होगा। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं है। इस बजट ने हमारे गरीबों किसानों को धोखा दिया है। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सधे हुए शब्दों में बजट पर ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूछा कि मंदी और कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को ये बजट कितनी राहत दे पाएगा। वित्त मंत्री ने कृषि बजट में बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए इसे 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। किसानों के लिए खराब हुई फसलों के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना का ऐलान हुआ है। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बजट को किसानों के लिए शानदार बताया। किसानों को खेती के क्षेत्र में निवेश वो कर सके, इसके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था KCC के माध्यम से की गई है, जिसके माध्यम से वो उन्नत और तकनीकी खेती कर सके, उसकी व्यवस्था हुई है। वहीं धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ MSP से काम नहीं चलेगा। फसलों के रेट से अब किसान का भला नहीं हो सकता। अब भला होगा कि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रही है उसी हिसाब से मार्केट के हिसाब से ही किसानों के फसलों के रेट भी बढ़ेंगे। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पर जाम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया। किसान आंदोलन के चलते कई रास्तों को बंद किया गया है, जिसकी वजह से कई रूट डाइवर्ट होने से लोग परेशान हैं। DND पर गाड़ियों की कतार लगी है। इस समय हम खड़े हैं DND पे और DND पे लंबा ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल जाएगा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया है किसान आंदोलन के चलते, जिसके कारण ये लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ है। जाम में फंसे लोगों ने कहा कि पहले से जानकारी हो तो वो दूसरा विकल्प चुने। लोग आधे से 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे।
आधा घंटा हो गया जी कम से कम फंसे हुए यहाँ। दिक्कतें हो रही हैं ऑफिस बहुत टाइम ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। अभी ऑफिस टाइम हो रखा है और जो है ना वहाँ पहुँचने के लिए अब कितनी देर हो रही है आप देख लीजिए। और यहाँ से लेके वहाँ तक जाम है, कोई पहले कोई बता भी नहीं रखा कोई। कई लोगों ने पूछा कि कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच जो ठनी हुई है उससे बाकी लोगों को कब तक जूझना पड़ेगा। अमरोहा में एक सिपाही ने महिला सिपाही और खुद को गोली मार ली। इलाज के दौरान महिला सिपाही मेघा की मौत हो गई, जबकि गोली चलाने वाले सिपाही की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरादाबाद के साई अस्पताल में महिला सिपाही की इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने महिला सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला अमरोहा के गजरौला थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस गोली चलने की वजह का पता लगा रही है। इसमें एक महिला आरक्षी यहाँ हमारे यहाँ तैनात थी गजरौला थाने में। आज एक दुखद घटना हुई जिसमें उनको गोली लगने के बाद अभी यहाँ सारे हॉस्पिटल में उनकी थोड़ी देर पहले मृत्यु हो गई है। अग्रिम कार्रवाई करा रहे हैं। तो दूसरे उनकी हालत कैसी है सर? अभी उनकी स्टेबल है। पुलिस ने कहा है कि शुरुआती जांच में कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है, इसलिए वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में सराफा व्यापारी के स्टाफ से 40 लाख की लूट से हड़कंप मच गया। कार सवार बदमाश सराफा व्यापारी के 2 कर्मचारियों से 40 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे फरार हो गए। बदमाशों ने दोनों कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिसमें वो घायल हो गए। प्रतापगढ़ में बनारस से जेपी जो हमारी फर्म है और इनको सेट में हूँ। वो मेरे ड्राइवर जो है पैसा लेके जो है मेरा पेमेंट दिल्ली जा रहा था, उसको रास्ते में सबने लूट लिया। कितने बदमाश आए थे, क्या बताया आपसे आपके कर्मचारी? 4-5 बदमाश थे जो ड्राइवर मेरा बता रहा जैसा कि, और उसको लोग मारे भी। हैरानी की बात यह है कि वारदात की खबर मिलने के बाद प्रतापगढ़ और कौशाम्बी पुलिस करीब 12 घंटे तक सीमा विवाद में ही उलझी रही, जिसके बाद आखिरकार कौशाम्बी पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और कौशाम्बी के कोखराज इलाके से स्कॉर्पियो बरामद की गई है। कार से 20 लाख कैश भी बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। और खबर 1 मिनट में, फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।